शौचालय नहीं है, नहीं मिला है, घर नहीं है, पक्का का घर नहीं है, इंदिरा सरकारी घर मिला आपको? ना शौचालय ना। क्या विधायक जायजा के लिए घूमने के लिए आते हैं कभी? मैं क्या, सारे लोग ये बता सकते हैं कि कभी कभी उनका शकल पोस्टर वोस्टर में देख लिया करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूँ कि न्यूज़ विन आपकी आवाज़ जो है हमारे इस सुदूर देहात में आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देश की आवाज़ को, गांव की आवाज़ को इस सुदूर देहात में आप हमारी आवाज़ सरकार तक या न्यूज़ चैनल पर जो दे रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चेहरा बदलेगा दावे के साथ, दावे के साथ भविष्यवाणी कर रहे हैं। भविष्यवाणी ऐसा क्या, हमारा भविष्यवाणी अटल होता है। हम भी और को नया चेहरा को तलाशेंगे। क्या लगता है कोई चेहरा है अररिया में, कोई चेहरा है? बहुत ऐसा चेहरा है जो गरीब मजदूर क्लास का आदमी है ना, उसका कोई वैल्यू नहीं है। संसद के दरवाजे पर जाइएगा तो पहचानता नहीं है, वो पहचानने से इनकार जाता है। विधायक के दरवाजे पर जाइए तो पहचानने से इनकार जाता है। नमस्कार, चुनावी दंगल में आप सभी का स्वागत है। आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव है और आपको बता दें कि आज राजधानी दिल्ली में चुनाव है और चुनाव को लेकर जिस तरीके से तैयारियां की गई थी, कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में यानी 8 फरवरी को परिणाम हो सकता है बदल जाए और ना ही बदले, यह कहना मुश्किल है। लेकिन क्या दिल्ली का असर यानी राजधानी का असर आने वाले वक्त बिहार विधानसभा चुनाव पर होगा या नहीं होगा? और यहाँ मौजूदा वक्त के जो विधायक हैं उन्होंने कैसा काम किया है, नीतीश कुमार के बजट से बिहार वासी कितने खुश हैं या नाराज हैं, ये तमाम सवालों का जवाब खंगालने के लिए चुनावी दंगल शो के दौरान मैं हर जगह पहुंच रही हूं। हर एक विधानसभा में चुनावी दंगल शो के दौरान लोगों से मैं पूछ रही हूं, ये जानने की कोशिश कर रही हूं कि सीमांचल जिस तरीके से पिछड़ा है, सीमांचल को लेकर सरकार क्या कुछ कर रही है, मिथिलांचल को लेकर सरकार क्या कुछ कर रही है। लेकिन चुनावी बजट और लॉलीपॉप के तौर पर आप देख सकते हैं कि हो सकता है ये चुनावी बजट जिस तरीके से बार बार विपक्ष जो है वो दावे के साथ कह रहा है कि चुनावी बजट जो है वो सिर्फ चुनाव तक ही होने वाला है, शिलान्यास का दौर जारी है या ये कह सकते हैं कि उद्घाटन का दौर जारी है। जमीनी हकीकत क्या है, लोगों को, आम जनता, आम गरीब और मतदाता को क्या फायदा होगा बजट से या नहीं होगा? क्या मखाना का विभाग बन जाने से फायदा या नुकसान होगा? बताया जा रहा है कि मखाने की जो खेती होती है वो देश में सबसे ज्यादा खेती अगर देखा जाए मधुबनी, दरभंगा जो है वो सबसे ज्यादा मखाना के लिए जाना जाता है। लेकिन अब इन लोगों से मैं सवाल पूछूंगी एक एक करके, क्या मखाने की खेती पर फोकस करने के बाद मखाने के किसान, मखाने की खेती करने वाले लोगों से क्या इन लोगों को फायदा होगा या इन लोगों को अपना रोजगार, व्यवसाय की जरूरत है, मिल कल कारखाने की जरूरत है? क्योंकि मैं बार बार यह सवाल जरूर उठाती हूँ कि आखिर सीमांचल वाले गरीब क्यों हैं, सीमांचल की जनता आखिर सीमांचल ट्रेन भर भर कर राजधानी दिल्ली की तरफ प्लान क्यों करते हैं, दिल्ली के साथ साथ गुजरात की तरफ प्लान क्यों करते हैं, गुजरात के साथ साथ हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, जयपुर, तमाम राज्यों में आपको बिहार के मजदूर मिलेंगे। ये राजधानी दिल्ली से लेकर तमाम राज्यों में कि अगर आपको यूँ कह सकते हैं मजदूर चाहिए, सस्ता मजदूर, तो आप सीमांचल आइए या बिहार आइए, बिहार को मजदूर का हब बना दिया गया है। अब मैं एक एक करके सवाल पूछूंगी। चाचा, विधायक ने कैसा काम किया है? विधायक तो वो काम किया हमारे यहाँ की, जो हमारे यहाँ बरसात के मौसम में हमारे यहाँ का नौजवान जो आज ये पटेंगना के रोड पर दुकान करके बैठा है, उस दुकान वो उसका मोटरसाइकिल स्कूल के प्लॉट पर लगा रहता है, दरवाजे तक नहीं गया आज तक ये गाड़ी। हमारे यहाँ का कोई रोड का कोई व्यवस्था अभी तक सही सलामत नहीं बन सका। अब हम यही समझते हैं कि हमारा ये सरकार जो है ये मर जाएगा तभी हमारे यहाँ का रोड बनेगा। क्या एयरपोर्ट बना के दे रहे हैं और क्या चाहिए आपको? एयरपोर्ट में जो बना के दे रहे हैं आप, एयरपोर्ट बना के देने वाले तो एयरपोर्ट जाने वाला ये एयरपोर्ट जाएगा। जो घर में अपने जा रहा है बरसात के मौसम में या रौदी के मौसम में, जिसके पास रास्ता नहीं है, वो रास्ता कौन बनाएगा? अच्छा, एयरपोर्ट से ज्यादा जरूरी है ये रास्ता बनाना? ना, ये एयरपोर्ट भी बनाना जरूरी है, आप बनाइए। एयरपोर्ट से भी लोगों को, गरीबों को फायदा होगा कि नहीं? गरीबों को होगा, फायदा होगा। एयरपोर्ट से फायदा होगा? हाँ, होगा फायदा। और क्या मुद्दा है, चुनावी मुद्दा 2025 को लेकर? मुद्दा चुनाव के मामले में जहां तक है वो उस मुद्दे पर तो आदमी को जो झूमना है, लेकिन वो उस मुद्दे से पहले हमारे यहाँ जो वो झूमने वाला हमारे दरवाजे में जाएगा, वो कौन सा चक्का लेकर जाएगा?
झूमने का मतलब क्या हुआ यहाँ? झूमने का मतलब ये है कि हमारे यहाँ जो चुनाव लड़ने वाले हैं नेता लोग हैं, वो लोग जब वोट मांगने के लिए हमारे यहाँ जाएंगे तो वो कौन रास्ते से जाएंगे? जब उसका चक्का जाने लगे, रास्ता रोड नहीं है, वो जाएगा कैसे? जनता से मुलाकात होगा कैसे? हम ये जानना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं, हम आज ये कहना चाहते हैं कि आज ये सीमांचल के एरिया में ये जितना भी ये पटेंगना रोड से पश्चिम पूरा पश्चिम के जानिब लोग है, उसका कहीं कोई सलामत रोड नहीं बन सकता। और खास करके हमारे सौगना के अंदर आज तक रोड नहीं बना, न बन रहा है। और अहम मुद्दा और क्या है कमियां? बूढ़ा हो गए, जमाने से बचपन से बूढ़ा हो गए, अब तक सही सलामत जो है रोड नहीं बन रहा। विकास न हमारे यहाँ विकास का काम नहीं हुआ। विकास का काम भी जो हुआ जो रह गया पड़ा है। चलिए, चुनावी मुद्दा क्या होगा इस बार? आइए आइए, आप सामने आइए, इधर आइए, फटाफट आइए, टाइम नहीं है ज्यादा। आइए आइए, क्या नाम है? पहले नाम बताएं। नाम? कृष्णानंद पासवान है मेरा। अच्छा, कृष्णानंद जी, ये बताएं कि चुनावी मुद्दा इस बार 2025 का क्या होगा विधानसभा में? इस बार विधानसभा में वही होगा, अल्टा पलटी होगा। क्या मतलब? चेंज होगा, विधायक चेंज होगा, आने वाला समय में संसद भी चेंज होगा। हाँ, इस बार तो नहीं हुआ। हो रहा था, लेकिन उसमें कुछ ऐसा कारण लगा जो कि वो संसद अब तक है, नहीं तो संसद क्या विधायक का काम और सांसद का काम? संसद का क्या काम होता है? जिले के अंदर उसको चुना जाता है, ग्रामीण चुनता है उसको, जिलावासी चुन के बनाता है उसको कि मेरा लाठी बनेगा, दिल्ली से लेकर पटना तक मेरा काम होगा, हमारा सुनवाई होगा। लेकिन यहाँ वैसा नहीं होता है। यहाँ बड़ा बड़ा जिसके पास चक्का है, 4 चक्का है, दबंग है, उसका सुना जाता है। जो गरीब मजदूर क्लास का आदमी है ना, उसका कोई वैल्यू नहीं है। संसद के दरवाजे पर जाइएगा तो पहचानता नहीं है, वो पहचानने से इनकार जाता है। विधायक के दरवाजे पर जाइए तो पहचानने से इनकार जाता है। वोट के वक्त कैसे पहचानते हैं आप लोग? इसलिए तो वोट के अब आने वाला चुनाव में हम भी ना उसको पूछेंगे, तुम तो हमको पहचानते नहीं हो, हम भी नहीं ना पहचानते हैं, हम भी और कोई नया चेहरा को तलाशेंगे। क्या लगता है, कोई चेहरा है अररिया में? कोई चेहरा है? बहुत ऐसा चेहरा है, आने वाला चुनाव में उसको चुनेंगे कि कौन चेहरा को बनाना है। उसका सरकार बनेगा या नहीं बनेगा वो तो बात की बात है, लेकिन चेहरा तो बदली हो जाएगा। चेहरा बदलेगा। हाँ, दावे के साथ। दावे के साथ भविष्यवाणी कर रहे हैं। भविष्यवाणी ऐसा क्या, हमारा भविष्यवाणी अटल होता है, अटल होता है, अभी भी वर्तमान में इस पंचायत में भी है। हाँ। अच्छा कृष्णानंद जी, आप विधायक का कुछ काम गिनती करवाए जो काम उन्होंने किया है? कोई काम नहीं। विधायक के पास जाइए तो उसको टाइम नहीं है, विधायक घर में नहीं है, संसद घर में नहीं है। क्या वादे किए गए थे 5 साल पीछे? वो वादे तो बहुत करते हैं, लेकिन काम कोई नहीं होता है। काम कोई नहीं होता जी नहीं। कुछ ऐसी जाइए 2-2 हजार रुपए कनेक्शन किया जा रहा है, अब वो मिलेगा कि या नहीं मिलेगा वो दलाल खा जाएंगे। यहाँ क्या बोलते हैं नीतीश कुमार, नशा मुक्त, और हर घर में नशा मिलता है। नशा मुक्त कहाँ है? शासन से लेकर सबका वही काम है, माल खाना, कुछ नहीं। आप बोलिएगा। और क्या समस्या है सीमांचल को लेकर बताइए, क्योंकि सीमांचल और मिथिलांचल में 71 सीट है। अगर 71 सीट पर कोई भी पार्टी कब्जा कर लेती है तो उससे मतलब सत्ता पर वो सरकार काबिज हो सकती है, वो पार्टी काबिज हो जाएगी। और इसी पर नजर है। संसद में आपने देखा निर्मला सीतारमण जो है मधुबनी प्रिंटिंग वाली साड़ी पहन के आई। लोगों को लगा टीवी चैनल पर देख देख करके कि हो सकता है इस बार सौगात अच्छा देने वाली है। मधुबनी प्रिंटिंग वाली साड़ी पहन करके आई है। मखाने को लेकर बात हुई है, एयरपोर्ट को लेकर बात हुई है, IIT खोलने की बात हुई है और सीट बढ़ाने की बात हो रही है। इससे क्या होगा? देख रहे हैं कि आज तक ये टाई बन रहा है, ये बन रहा है, वो फैक्ट्री बन रहा है, ये मजदूर को कर रहा है, लेकिन अभी तक तो कहीं कुछ नहीं है। कोई फायदा नहीं। कोई फायदा बजट से कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं है। कांग्रेस को भी देखा, लालू जी को भी देखा, और 10 साल से इसको भी देखा। सिर्फ वादे होते हैं, काम नहीं होते हैं। गरीबों के लिए काम सिर्फ नहीं होता है। अमीरों का तो हो रहा है। अमीरों को तो हो रहा है, इसलिए गरीब भी अपना सोचा है कि हमारा सीमांचल अररिया में मुख्य समस्या क्या है? 2-4 जल्दी बताएं। समस्या ऐसा बहुत है। अभी जमीन का ले लीजिए, अभी जमीन का अगर आप खरीदे हैं 5 डिसमिल या 10 डिसमिल तो उसका मोटिशन नहीं होगा। उसका सारा डॉक्यूमेंट्स जाइए CO के पास, CI के पास, कर्मचारी के पास, और फिर DCLR के पास। आप दौड़ते रहिए, तारीख पर तारीख देते रहेगा आपको, और वो मोटिशन नहीं हो रहा है। और दूसरा ये बात है, अगर कोई भी काम हो गया, कोई कांड हो गया तो संसद महोदय को खोजिएगा तो नहीं है, विधायक महोदय को खोजिएगा तो नहीं है। वो आएगा कहाँ से? पूर्णिया से पप्पू यादव। तो पूर्णिया पप्पू यादव को आदमी को ना हम लोग भी देखेंगे, जो हमारा दुख सुख में साथ देगा हम उसको साथ देंगे।
और किसी को नहीं। चलिए गालिब जी आइए, इधर आइए, जल्दी जल्दी फटाफट आइए। गालिब जी आप ये बताएं कि मुख्य जो मुद्दा है अररिया वासियों का, जिस पर काम होना चाहिए और विधायक नहीं किया। देखिए यहाँ का मेन मुख्य जो समस्या है, उस समस्या में तो पहला समस्या है कि बाढ़ से लोगों को निजात मिले। इस बार भी बाढ़ आई और नीतीश कुमार तो पूरा घोषणा कर दिए कि सब लोगों को रुपया मिलेगा, लेकिन अररिया जिला में हमको लगता है कि लगभग लोग वंचित रह गए। तो पहला समस्या है कि बाढ़ से निजात दिलाना, और बाढ़ से निजात दिलाने का बेसिक बांध जो है उसमें तो कई गांव उजड़ भी जाएगा। लेकिन मेरा जो सुझाव है, नदी का जो गाद है उस गाद को अगर निकाल दिया जाए, उस गाद को दोनों साइड में अगर दे दिया जाए और पेड़ पौधा लगा दिया जाए, उससे भी हम लोगों को एक पानी का निकास ज़्यादा रास्ता हो जाएगा। इस पर कहीं कोई फोकस नहीं है। और अररिया वाले के लिए क्या परेशानी है, यहाँ उद्योग धंधे नहीं है, छोटा मोटा कारोबार नहीं है, जिससे लोग को पलायन करना पड़ता है। इस बार आप लोगों का मांग होनी चाहिए कि कल कारखाने फैक्ट्री लगवाए अररिया में, तब वोट करेंगे, ऐसा होगा? नहीं, मेरा तो मानना है कि आम जनता अब जागरूक हो चुकी है और चुनावी माहौल तो आ चुका है, लेकिन हमको लगता है कि चुनाव को लोग बहिष्कार भी करने जा रहे हैं। कुछ ऐसा जगह होगा कि जिसको लोग बूथ पर वोट करने से बहिष्कार भी करने का नौबत आ सकता है, जो रुझान हमने लोगों का देख रहे हैं। क्या लग रहा है इस बार परिवर्तन होगा क्या? देखिए परिवर्तन होना स्वाभाविक है, लेकिन नीतीश कुमार के राज में पहले लोग बीजेपी के आज भी तर्ज कसते हैं कि लालू राज में गुंडा राज था, लेकिन गुंडा राज उस समय प्राइवेट था। आज सरकारी गुंडा राज हमको देखने को मिल रहा है। सरकारी गुंडा राज चला है। क्या नाम है? मैं मोहम्मद शोएब आलम, पूर्व मुखिया बटरवारी। तो सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूँ कि न्यूज़ विन आपकी आवाज़ जो है हमारे इस सुदूर देहात में आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देश की आवाज़ को, गांव की आवाज़ को इस सुदूर देहात में आप हमारी आवाज़ सरकार तक या न्यूज़ चैनल पर जो दे रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शोएब जी आप ये बताएं कि मुख्य मुद्दा बेसिक लोगों के लिए, आम जन के लिए क्या है 2025 में? देखिए समस्या तो अनेक है, गिनती किया जाए तो पूरा समय हम समझते हैं कि आपका ले लिया जाएगा। अभी हमारे पॉइंट फटाफट बता दें। पॉइंट ये है, पहला मुद्दा यहाँ इस सीमांचल बल्कि खास के अररिया विधानसभा का मैं बताऊंगा कि यहाँ लोग बाढ़ से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। बाढ़ से प्रभावित होती है, हजारों हेक्टेयर जमीन जो है जो क्षति में चला जाता है। मेन समस्या ये है। और जो समस्या है किसानों के लिए बहुत बड़ी समस्या है। मेन फैक्टर ये है कि वहाँ तक जैसे अभी सरकार ने स्कीम चलाया है, वहाँ तक बिजली जाए ताकि पंप सेट हटा के उसको स्टेट बोरिंग वगैरह से लाभ लिया जाए, वो सुविधा नहीं है। और जहाँ पुल पुलिया का निर्माण सही ढंग से माननीय विधायक जी द्वारा होना चाहिए, वो देखने को नहीं मिलता है। यहाँ तक कि उनके द्वारा कोई शकल भी नहीं देखा जाता है। तो क्या विधायक जायजा के लिए, घूमने के लिए आते कभी? मैं क्या, सारे लोग ये बता सकते हैं कि कभी कभी उनका शकल पोस्टर में देख लिया करते हैं, कभी कभी। विधायक को आप लोगों ने देखा है? नहीं, कभी नहीं देखा। आपने विधायक को देखा? देखे हैं अररिया विधायक को देखा? नहीं आपने अररिया विधायक को किस ने देखा है? हम लोग नहीं देखे हैं। हाँ देखे हैं। विधायक को देखा? हाँ। कभी आते हैं आप लोगों के बीच? इधर नहीं आ रहा, हम देखे हैं। अररिया में देखे? विधायक कभी आया आपके पास? नहीं आपके गांव मोहल्ले में विधायक आते हैं? नहीं सर, कभी नहीं? कभी नहीं आया। चेहरा भी नहीं देखे उसका कि कैसा शकल है, क्या है या नहीं है। हम लोग जो पोस्टर में ये सब जो देख रहे हैं सिर्फ यही देखते हैं, लेकिन इसका जो चेहरा पर यहाँ नहीं दर्शक है कोई कि इसको चिन्हे या नहीं चिन्हे। हमारे गांव में जितने भी अररिया जिला के अंदर में इतना गरीबी है, बाढ़ आता है, डूब रहा है, उसको कोई देखने वाला नहीं है। जहाज में उड़ रहा है, जहाँ तहाँ पैसा देने वाला दे रहा है, गरीब को यहाँ भस रहा है दरियों में एकदम, उसका कोई निगरानी नहीं। माल जाल कितना करोड़ों बस गया। इस बार के समय में आपसे मिला? कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं हम लोग को मिला। गरीब सब अभी बैठा हुआ है, न जन मजदूरी मिलता है,
ना कहीं फैक्ट्री उक्ट्री कोई कुछ नहीं किया है। फैक्ट्री खुलनी चाहिए अररिया में। जी जी एकदम ये होना चाहिए एकदम। मजदूर पलायन कर रहे हैं, यहाँ होना चाहिए। होना चाहिए एकदम पूरा। हम लोग को एकदम जितना गरीब है सब तो इसमें एडजस्ट हो जाए तो हरियाणा दिल्ली पंजाब हम लोग को छूट जाएगा, यहाँ से छूट जाएगा। महिलाएं भी कुछ बोलना चाहती हैं। वृद्धा पेंशन नहीं मिले अखन तक हमरा लोग कुछ नहीं मिले है। वृद्धा पेंशन नहीं मिली? नहीं मिले है, नहीं मिला है। वृद्धा पेंशन नहीं मिलता है, न कोई फंड हमरा लोग मिलता है। शौचालय भी नहीं है? नहीं शौचालय छै ने, इंदिरा मकान मिलले हन। 1 कट्ठा जमीन यो, इतना पानी में रहे छी। एको रति इंदिरा आवास ने मिलल है, ने वृद्धा पेंशन मिलले, ने बाढ़ पानी के पैसा के विधायक जी ध्यान नहीं देते हैं। हमरा आर का मुखिया तो क्या कहे सब कहे तो कोई कुछ नहीं बोले छी। कुछ नहीं बोल की बार की पैसा लेता है कोची देता नहीं है। ये बुजुर्ग का महिला जो है वो शिकायत कर रही है कि इन लोगों को पेंशन मिलनी चाहिए, वृद्धा पेंशन, लेकिन वृद्धा पेंशन भी समय पर नहीं मिल पा रही है। कई बुजुर्ग महिला ऐसी हैं जिनको पेंशन अब तक मिली ही नहीं है। आइए जरा आप भी चचा आइए, सामने आइए, सामने आइए, आइए। वो भी 400 रुपये। बोलिए। हम लोगों को 400 रुपया जो मिलता है वो भी 3-4 महीना नहीं मिलता है। न इंदिरा निवास मिल रहा है, न ये वो पैसा बाढ़ पीड़ित बुढ़वा को मिलता है, न अस्पताल में बढ़िया दवाई देता है। जाकर के हम जाते हैं तो गोली सिर्फ देता है। हाँ, हॉस्पिटल में इलाज नहीं होता है, बढ़िया ढंग से नहीं करता, नहीं बढ़िया डॉक्टर देता है। क्या नाम हो आपका? संपत लाल शाह। दारू भी पीते हैं? नहीं, अभी पिए हुए हैं? नहीं, बेटी हमारा ऐसा ही रोनी है। और क्या समस्या है? समस्या यही सब और क्या है। एक पैसा हम लोगों को बूढ़ा आदमी है, 4 महीना 5 महीना 300-400 रुपया देता है, वो भी गरीबों के लिए सरकार नहीं सोचती है। नहीं, चोरवा यहाँ का अफसर सब है और थानादार वाला सब जो आता है ना, नशा पासा पाला को पकड़ उसको लेकर घुस पे छोड़ देता है। अपना मन मर्जी थाना हम लोगों का थानादार। न्यूज में, पेपर में, खबर में जो चीजें आप देखते हैं उसकी हकीकत, उसका पड़ताल में 1 साल से बिहार में सबसे पहले सीमांचल पूछेगा सवाल के जरिए मैंने सीमांचल की जनता से रूबरू हुई और उनकी जो परेशानियां हैं, जो बेसिक चीजें हैं जिससे उनको दूर रखा गया है, उन तमाम सवालों का जवाब मैंने 1 साल में ढूंढा। उसके बाद अब चुनाव आने वाला है और चुनाव 2025 को लेकर चुनावी दंगल शो मैंने स्टार्ट किया है। फिर लोगों से वही सवाल पूछ रही कि आपके विधायक ने क्या काम किया है, तो लोगों का मानना है विधायक ने काम नहीं किया है, लेकिन काम नहीं करने के बावजूद विधायक जीत कैसे जाते हैं, ये अहम सवाल है। जीत कैसे जाते भाई? हमको मालूम नहीं। वोट करते हैं आप? वोट करते हैं। क्यों फिर नहीं पता आपको? और कौन विधायक है ना, कभी देखबे नहीं किए हैं तो हमको मालूम ही नहीं है। तो विधायक को नहीं जानते? नहीं जानते हैं। विधायक का नाम पता है? नहीं पता है। चलिए, वोट करते हैं, विधायक का नाम पता नहीं? नहीं पता है, आता ही नहीं कभी। जब वोट का टाइम होता तभी हमको मालूम पड़ता है, इसके बाद पढ़वे नहीं करता है। विधायक जी भी देखते हैं आप लोगों को, इसलिए पूछ रहे हैं। नहीं देख रहे हैं, हमको मालूम नहीं है विधायक, हम जानवे नहीं। हाँ बोलिए। जाने का कारण ये पहली बार था, लोग सोचा ये काम करेंगे, लेकिन ये धोखा खाया यहाँ की जनता। लेकिन इस बार धोखा खाने वाली नहीं है। जनता जागरूक हो गई क्या? जनता बिल्कुल जागरूक हो गई है। इस बार जम के बहिष्कार होगा। क्या बहिष्कार होगा ना इस बार? अरे इस बार विधायक का बहिष्कार होगा कि नहीं होगा? सब होगा। ये हर कोने में ये आवाज निकलेगी। जो अभी माननीय विधायक है अररिया सदर के, उनका जम का बहिष्कार होगा। उनका शकल नहीं देखा जा रहा है यहाँ पे कहीं। शकल विधायक को किसी ने देखा है? जरा हाथ उठाए, दिखा बताए कौन देखा है विधायक को? देखबे नहीं किए थे, कभी देखबे नहीं किए विधायक। ये शिकायत हर जगह मिल पा रही है कि विधायक मिलता, मगर विधायक अबे नहीं किया जो हम लोग देखेंगे। अभी वोट लेने के लिए आएंगे ना, आता पानी आप लोग तैयार रखना है, तैयार है, चाय पानी तैयार रखना आप लोग। कोई बात नहीं है उसका, इतना इंतजाम करेंगे ना तो करेंगे। लेकिन ये सवाल है जो अररिया जिला में जितना गरीब है सबको इंदिरा आवास होना चाहिए एकदम, और ये घर भी नहीं छूटना चाहिए। अभी देखिए कितना झोपड़ी झापड़ी, इधर से जाइए ये चौक। मंत्री जी सबके बेटे के पास घर है, महल, आप लोग क्या करेंगे घर लेकर के? नहीं तक रहेंगे कहाँ हम लोग? ऐसे ही रह लेते हैं क्या? अच्छा कोई बात गरीबों को जरूरत है घर का? नहीं है। क्या
चले घर लेकर? वही तो मंत्री जी को घर चाहिए, हाँ, बड़े बड़े को चाहिए, छोटे को नहीं देखता, ना देख रहा है। तो से मतदान करते हैं, हक अधिकार पर नहीं बोलते आप लोग? अच्छा ठीक है, चलिए, तो महिलाएं भी, जी महिलाएं कुछ बोलेंगे। शौचालय किसके पास, जरा बता दे। शौचालय है घर में? शौचालय बाथरूम है? शौचालय हमारे लोग को नहीं है, शौचालय नहीं है, नहीं मिला है। घर मिला? घर नहीं है, पक्का के घर नहीं है। इंदिरा सरकारी घर मिला आपको? ना शौचालय इनके पास भी है। शौचालय है? शौचालय किसी भी महिला के घर पर शौचालय नहीं है। सरकार दावे और वादे करती है। मैं फिर से कहूंगी कि बैसाखी वाली सरकार केंद्र में है, के बावजूद बैसाखी वाली सरकार अगर दो हाथ हट जाए तो सरकार गिर सकती है। अगर नीतीश कुमार चाहते तो इन गरीब लोगों के लिए सभी को शौचालय मुहैया करवाते, सभी गरीबों को सरकारी आवास मुहैया करवाते, लेकिन नहीं। अब ये देखा जा सकता है 2025 में सबसे ज्यादा देखा जाएगा जीतन राम मांझी अपने बेटे को प्रोजेक्ट करने में लगे हुए हैं और पासवान खुद को पहले से प्रोजेक्ट कर चुके हैं। अब आप देखेंगे जीतन राम मांझी, संतोष कुमार उनका बेटा है, उनको प्रोजेक्ट कर रहे हैं। और वहीं आप देखें जिस तरीके से हर कोई अपने बेटे को प्रोजेक्ट करने में लगे हुए हैं, नीतीश कुमार निशांत कुमार को प्रोजेक्ट करने में लगे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं जितने भी मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, हर कोई अपने बेटे बेटियों को प्रोजेक्ट में लगाए हुए हैं। पॉलिटिक्स में सत्ता पर काबिज करने की पुरजोर कोशिश करते हैं। जो पेपर में आप देखते हैं उससे असल जिंदगी में हम ये देखते हैं। ये महिलाएं हमारे सामने खड़ी हैं, किसी के पास एक भी शौचालय नहीं है, जबकि देश के प्रधानमंत्री बार बार दावे के साथ कहते हैं कि महिलाओं की लज्जा हमारी लज्जा है और महिलाएं बाहर शौचालय के लिए नहीं जाएंगी, शौच के लिए नहीं जाएंगी। लेकिन आज देखिए मैं जहां भी जाती हूं 80 से 90% महिलाएं मुझे यही बताती हैं उनके पास उज्ज्वला योजना का सिलेंडर नहीं मिला है, उनके पास शौचालय नहीं है। जो महिलाएं बाहर जा रही हैं उनको घर नहीं मिला, करते थे ये देंगे, बुलेट ट्रेन देंगे, वो सारी चीजें झूठ है और अफवाह है। लेकिन जमीन पर क्या है ये देखना जरूरी है। क्या है जमीन पर, क्या मिला आपको? कुछ भी नहीं मिलता है, सब मुखिया सरपंच मिलकर खाता है, यहाँ पर कोई चीज नहीं देखता है, कुछ नहीं मिलता, कुछ भी नहीं। हवाई जहाज पे आप गए हैं? कभी ना हम लोग गए हैं। मोदी जी कहते हैं हवाई जहाज पे आप, मोदी तो वैसे मतलब झूठ करके मतलब बोलता है कि हम हवाई जहाज पे गए? नहीं, हम लोग जब जखून किए हैं। देखिए ये शर्म की बात है कि सरकार जिस तरीके से जिन लोगों को ठगने का काम करती है, शर्म आनी चाहिए लोगों को। बोलिए। हमारे 60 साल हो गया, लेकिन 60 साल के अंदर में न इंदिरा आवास मिला, न बाथरूम, कुछ भी नहीं मिलता है। सिर्फ 4 आदमी के राशन मिल रहा है। सरकार किसके लिए काम करती, क्यों नहीं आप लोगों को मिलता है? क्या करे, समझे ना, कुछ नहीं मिल रहा है। वृद्धा पेंशन एक तो मिल रहा है 400 रुपए खाली, बस। इससे क्या होगा? कुछ नहीं मिल रहा है। कब चाय? हाँ, क्या बोले थे? आइए सामने आइए। 2 कट्ठा जमीन छे, 2टा बेटा छे आ 2 लड़की छे। 2 लड़की के कितना टका मांगे छे? 4 लाख 5 लाख टका दहेज के लिए मांगे छे। ओकरा हम जमा कमा के बेटी के बियाह करबे कि खैबे कि इंदिरा आवास हमरा के नहीं देते, ने बाथरूम दे छे, ने ये झोला ये हाथ में। अभी कौन सब्जी लेबे? इतना का पानी रहे छे, भट्ठोना का पानी रहे छे आ नहीं मर्ग नहीं दैया, नहीं दै छी। लोग एक वक्त था, इधर चाची इधर आइए, पहले एक वक्त था जब महंगाई कम थी, लोग झोला पॉकेट में पैसा लेकर के आते थे, झोला में सब्जी भर के जाते थे। लेकिन आज एक वक्त है झोला में पैसा लेकर के आते हैं, पॉकेट में सब्जी लेके जाते हैं। सब्जी महंगी लगती है, बहुत महंगा, बहुत महंगी है। हाँ, घर चलाना मुश्किल है, घर चलावे के मुश्किल छे। चूल्हा कैसे क्या जलाती, चूल्हा या सिलेंडर है? सिलेंडर जो पैसा नहीं छे से सिलेंडर भरबे। अहम सवाल यही है, चूल्हा है लेकिन सिलेंडर नहीं है से सिलेंडर भरबे। घर वाले क्या काम करते हैं? जौन कमाते हैं, जौन कमा कहाँ रहते हैं? पलासी पटंगना में यही रहते हैं। हाँ, तो क्यों नहीं कहते आप लोग कि फैक्ट्री वैक्ट्री लगवा दे ताकि अच्छा पैसे कमाई हो, घर परिवार अच्छा चले? के लगा देती? कमावे वाला बूढ़ा मरो के लगा देती? हमरा आर का भट्ठना पानी रही तो एक इंदिरा आवास नहीं दैयो।